सक्सेशन सर्टिफिकेट के हसूल से मुतल्लिक कानून में तब्दीली के बाद वरासत करवाने का मुकम्मल तरीका, ऐसे कौन कौन से मसले हैं जो आपको अभी भी जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, वो भी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद वरासत करवाने में कितना टाइम लगता है और जब आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो फिर उसके बाद आपने कौन सा काम फौरी तौर पर करना है। सक्सेशन सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसको सक्सेशन सर्टिफिकेट के जारी होने के बावजूद भी जो है वो विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। डिटेल वीडियो है, सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको विरासती मामलात में हर किस्म की जो एम्बिग्विटी है, कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में कोई इजाफा होता है, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें या शेयर कर दिया करें। और तीसरा मैंने आपको कहना था कि अगर आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मशवरा दरकार है तो नीचे वीडियो में कमेंट करें और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे इस नंबर पे सेंड करें। मैं इंशाल्लाह आपको जरूर जो है वो रिप्लाई बैक करूंगा। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जो गवर्नमेंट ने सक्सेशन सर्टिफिकेट का प्रोसीजर जो है वो चेंज किया। अब आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है। तो पहली चीज ये है कि कानून में तब्दीली के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप नादरा से भी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आप जो है वो अदालत के जरिए भी बनवा सकते हैं। जो नादरा में आप बनवाने जाते हैं तो अगर आपका 1 लाख रुपए तक क्लेम है वो 10,000 रुपया फीस लेते हैं और आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। सब लोगों का वहां पे जाना जरूरी होता है। फिर इसके साथ अगर आपका 1 लाख रुपए से क्लेम ज्यादा है, वो प्रॉपर्टी की सूरत में, वो गाड़ी की सूरत में, वो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो उस सूरत में आपको 20,000 रुपया फीस जो है वो चार्ज करते हैं और उसके बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि तमाम वारसान एक ही वक्त में जो है वो नादरा जाने पर इतफाक नहीं कर पाते थे। कुछ आपस के मसले होते थे, कुछ जो है वो डिस्टेंस के मामला होते थे, कोई कहीं पे रहता है क्योंकि उसमें उनको बायोमेट्रिक की जो है ना वो जरूरत पड़ती थी, तो उसके बगैर जो है आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं करते थे। फिर उसके बाद अब ये जो कोर्ट के अंदर प्रोसीजर चला गया, तो कोर्ट से अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उसमें एक चीज ये है कि कोई एक बंदा जाके भी जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ये चाहिए होगा कि वो तमाम वारसान को पार्टी बनाता है साथ में, और उसके बाद जो है वो केस दायर हो जाता है और उसके बाद अदालत जो है वो सबका हिस्सा डिटरमिन कर देती है कि किसका क्या शेयर है, किस हिसाब से उनको पैसे मिलने। अगर पैसे हो तो वो परसेंटेज तय कर देते हैं, अदरवाइज जो है वो डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जी कि आप इनके शेयर के मुताबिक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद आप इनके नाम पे जो है मुश्तरका मालिक के तौर पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दें। और इसमें जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये है कि ये लॉन्ग प्रोसीजर होता है थोड़ा सा नादरा के मुकाबले में, कि आपको 1 से 1.5 माह या 2 माह तक का भी टाइम पीरियड लग सकता है। लेकिन अगर उसमें कोई वारिस आके कोई एडवर्स क्लेम कर लेता है जी कि नहीं जी मेरे तो इस प्रॉपर्टी में इतने पैसे लगे हैं, या मेरा ये मामला चल रहा है, मेरा उस तरह का मामला चल रहा है, मैंने इस प्रॉपर्टी में ये किया वो किया, तो उस वजह से जो है ना वो केसेस थोड़े से लंबे हो जाते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के मामले में। लेकिन अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट ना हो तो फिर आपको इजीली जो है वो सारा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल करने में किसी किस्म का कोई दुश्वारी या मामला जो है वो फेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि जो एक शख्स जो है वो दायर करता है सबको पार्टी बना लेता है और एक शख्स को अपने साथ वो गवाह लेके जाता है, तो 2 लोगों की गवाही के बाद अदालत उस केस को डिग्री कर देती है। फिर इसमें एक और चीज है, जैसे ही आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है आपने फौरी तौर पे मुतलका अदारे को देके विरासती इंतकाल जरूर करवाना है। वो पटवारी हो सकता है, वो कुछ सोसाइटी का दफ्तर हो सकता है, वो इसमें इस तरह का भी मामला हो सकता है कि कोई ऐसी कोई जगह है जहां पे जो है वो विरासती मामलात का जो है वो इंदराज वो करते हैं, तो वहां पे जाके आपने हर सूरत उसको जो है वो नोट डाउन करवाना है और उसके बाद उस डिग्री की रोशनी में आपने सबने मुश्तरका मालिक बन जाना है, जो कानूनी वारिस जो है वो उस प्रॉपर्टी के होंगे। फिर इसमें एक और चीज भी है कि ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसमें 3-4 चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फिर उसके बाद तमाम लोगों का ID कार्ड की कॉपी चाहिए, फिर उसके बाद जो सबूत मलकियत है वो बैंक अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, उसके बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अकाउंट नंबर, कितने पैसे पड़े हैं। फिर इसके साथ अगर प्रॉपर्टी है तो फिर उसमें आपको वो सारा मकान नंबर, प्लॉट नंबर, दुकान नंबर, ब्लॉक फेस, सारी डिटेल जो है वो आपको चाहिए होती है। फिर उसमें जो तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो डेथ सर्टिफिकेट है कि मरने वाले की आपको डेथ साबित करनी पड़ती है जी कि ये प्रॉपर्टी जिनके नाम पे थी, ये चीजें, और अब इस शख्स की डेथ हो गई तो आप इसका जो है ना वो हमें लीगल हेयर जो है वो डिक्लेयर करें। फिर इसके साथ जो एक कोर डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालतें इशू नहीं करती, वो ये है कि आपको FRC फॉर्म चाहिए होता है। FRC फॉर्म से मुराद है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें मरने वाले के तमाम वारसान जो है वो एक ट्री के तौर पे जो है वो शो हो रहे होते हैं।
وہ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ ضروری جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ ساری پروسیجر تو چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں، لیکن وہ ایک ایسا شخص جس کو یہ سارا پروسیجر پورا ہونے کے باوجود بھی پیسے نہیں ملیں گے، وہ شخص ہوگا جو کہ جس کا بیسیکلی نام جو ہے وہ FRC میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ زندہ ہیں تو ان کا پہلا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جائیں نادرا میں جا کے اپنے خاندان نمبر کے مطابق اپنے آپ کو FRC میں اپڈیٹ کروائیں، تاکہ کل کو کسی وجہ سے کوئی پرابلم بن جاتی ہے، وہ دنیا میں نہ رہے یا ان کا کوئی معاملات اس طرح کے بن جاتے ہیں تو پھر ان کے وارثان جو ہیں وہ آگے اپنے بڑوں کی پراپرٹی کے لیے جو ہے وہ خراب نہ ہو، کیونکہ اس میں جس شخص کا نام FRC میں نہیں ہے عدالت اس کو اپنے طور پہ نہیں کرتی۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس ریلیٹڈ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔